वॉलेटाइल मार्केट। देखो मेंबर्स, आज काफी तगड़ी वॉलेटिलिटी थी, लेकिन क्या कल रह सकती है? चांसेस इज यस, ठीक है, क्योंकि कल बिहार इलेक्शंस के रिजल्ट मॉर्निंग में ही पता चलने वाले हैं और हो सकता है कल मार्केट तगड़ा वॉलेटाइल होता हुआ दिखाई दे। मैं इसको यहां पे बंद कर देता हूं, ठीक है। ओके, सो कल चांसेस है कि तगड़ी वॉलेटिलिटी रह सकती है और मैंने स्ट्रेटेजी यहां पे आपको शेयर कर दी है। आपने ये वीडियो नहीं देखे, जाके चेकआउट जरूर कीजिएगा। और इसके अलावा मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया था ग्रो के बारे में। अगर किसी को नहीं पता कि ग्रो क्यों भागा था, ठीक है, उसका शॉर्ट वीडियो भी यहाँ पे मैंने रख दिया है। फ्री टेलीग्राम चैनल को जाके ज्वाइन जरूर कीजिएगा। इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैं यहाँ पे रखता रहता हूँ, ठीक है। क्या क्या होगा, क्या स्ट्रेटेजी है, वो मैं सब कुछ रखता हूँ। मैं ऐसा नहीं कि सिर्फ लिंक शेयर करता हूँ यूट्यूब की, लेकिन यहाँ पे स्ट्रेटेजीज भी रखने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। बहुत सारी चीजें रखता हूँ। आप आइए तो सही, देखिए तो सही, कुछ होगा तो मैं डेफिनेटली रखूंगा, ठीक है। ओके, और अगर कम्युनिटी में आना चाहते हैं तो हमारे लिंक से अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अकाउंट ओपनिंग की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट्स में है और यहां पे भी आपको शेयर जरूर कर दूंगा, ठीक है। चलिए, इसके अलावा सर कल क्या स्ट्रेटेजी रहेगी? देखो एक बात समझो, कल वॉलेटाइल तो रहेगा। कल की क्लोजिंग मैं सिर्फ सिंपल कर देता हूं, ध्यान से सुनो। कल की क्लोजिंग, इसको फाइनल क्लोजिंग मत समझना। मतलब ऐसा मत समझना कि भाई मान लो कि मार्केट एनडीए जीत गया, बीजेपी जीत गई और मार्केट 26,200 पे जाता हुआ दिखाई दे और आपको लगा कि भाई अब यहां से मार्केट पॉजिटिव ही रहेगा, ये मत समझना, ठीक है। और कल बीटीएसटी लेके भी मत जाना, फ्राइडे को बीटीएसटी लेके मत जाना, ठीक है। मैं बात करूं निफ्टी के बारे में, नॉट स्टॉक। ओके, अगर मार्केट क्रैश भी हो गया, जस्ट एग्जांपल, कुछ गड़बड़ हुई और मार्केट क्रैश भी हो गया, तो भी पैनिक मत करना, ठीक है, क्योंकि वो टेम्पररी करेक्शंस हो सकते हैं। क्योंकि सभी लोग मान रहे हैं कि अगर एनडीए नहीं जीती, इवन न्यूज भी इसमें आया था, तो निफ्टी कुछ 5 से 10% तक करेक्ट हो सकता है। बात समझ में आई? सो टेम्पररी करेक्शन हो सकता है। बी रिलैक्स, कोई पैनिक करने की जरूरत आपको नहीं है, ठीक है। बस उतना ध्यान में रखिएगा। ओके, चले तो कल देखो निफ्टी के मैं सिर्फ ये बोल देता हूँ कि सर अब आप पूछे सर कल अगर मान लो मॉर्निंग में रुझान आ जाते हैं तो कल के निफ्टी में ट्रेड कर सकते हो, बड़े मुंह आ सकते हैं। डेफिनेटली यस, बड़े मुंह आ सकते हैं। देखो आप एक चीज कर लेना कि निफ्टी की जो पीवट पॉइंट्स है, ठीक है, वो पीवट पॉइंट्स को आप स्ट्रेटेजी तरह से यहाँ पे रडार पे रख सकते हैं कि भाई अगर लेवल्स टूटे तो उस पीवट्स पॉइंट्स के हिसाब से मार्केट ऊपर या नीचे जा सकता है। पीवट पॉइंट्स को यूज कर लेना, ठीक है। अगर ऐसा हो तो मैं यहाँ पे शेयर कर दूंगा फ्री टेलीग्राम चैनल के अंदर। ओके, सो उसको यूज कर सकते हैं। बाकी अभी के लिए तो मैं ज्यादा डिस्कस नहीं कर पाऊंगा कि आप क्या करें, ठीक है, लेकिन हाँ बड़े मूव्स आने के चांसेस है। ओके, डाउ फ्यूचर्स आप देखोगे तगड़ा फॉल करता हुआ दिखाई दिया और यहाँ पे 100 पॉइंट नीचे है डाउ डाउ जोन्स, ठीक है। अभी मैंने 200 पॉइंट देखा था, लेकिन अभी यहाँ पे 100 पॉइंट दिखाई दे रहा है। देखते हैं यहाँ पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग वहां पे भी दिखाई दे रही है, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। लेकिन देखो डाउ डाउ को अभी मत देखना, क्योंकि बिहार इलेक्शन ही इंपैक्ट करने वाले हैं मॉर्निंग में, और उसके मॉर्निंग में 9-10 बजे तक पता चल जाएगा। एफआई की सेलिंग है, छोटी सेलिंग है, तो इससे फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, एक बात याद रखिएगा कि एफआई क्यों बेच रहे हैं। मैंने पहले भी समझाया था कि जो सीबीआई लगातार रूल्स चेंज करिए इक्विटी मार्केट में, इंडियन मार्केट में लगातार एसटीडी चार्ज बढ़ा रही है, ठीक है। जो वो कर रही है ना, वो बड़े प्लेस को बिल्कुल भी पसंद नहीं है और इसकी वजह से वीकली एक्सपायरी वापस आएगी या कुछ और भी चीजें करने वाली है वापस, ठीक है। लेकिन जैसे कि बोला, जब तक प्रॉपरली ना हो जाए तब तक तो ये चलने वाला है। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स, अब ध्यान से सुनो, बहुत सारी कंपनीज के रिजल्ट आ चुके हैं। सबसे पहला एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स, क्या रिजल्ट अच्छे हैं? नो, नॉट एट ऑल, ठीक है। देखो एक बात समझो, आप देखोगे प्रॉफिट ईयर टू ईयर फॉल हुआ है। देखो एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स एक टाइप का कंजम्पशन सेक्टर्स है, ठीक है। हमेशा उसमें कंजम्पशन, डेफिनेटली आप सभी लोग जानते हैं कि भाई वॉशिंग मशीन हो गया, एसी हो गया, फ्रिज हो गया, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो उनका भी एक टाइम होता है कि भाई एसी ठंडी के सीजन में लोग नहीं लेते, गर्मी के सीजन में लेते हैं। तो इसमें जनरली ईयर टू ईयर ग्रोथ आपको देखना चाहिए, और अगर ईयर टू ईयर ग्रोथ नहीं है तो भाई डेफिनेटली प्रॉब्लम आने वाली है, ठीक है। तो रिजल्ट इज नॉट गुड फॉर मी टोटली, ठीक है। सो देखते हैं कल का रिएक्शंस क्या आता है, बट अगर किसी के पास है तो बी केयरफुल, ठीक है, क्योंकि अब यहां से एक प्रॉफिट बुकिंग आने के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। सो अगर ये 1500 का लेवल तोड़ता है तो फिर ये 1200, 1100, 1000 तक भी जाने की उम्मीद डेफिनेटली रखता है एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। सो केयरफुल रहेगा, और वैसे भी लिस्टिंग काफी अच्छी हो चुकी है। अब इसको देखने में कोई कोई हर्ज है नहीं, इसको देखो मत, मैं तो सही बोल रहा हूँ, ठीक है। हो सके तो दूसरी कंपनी को देख लो, क्योंकि थोड़ी वैल्यूएशन स्ट्रेच है और इसके कंपेयर में मार्केट में और भी अच्छी कंपनीज आपको डेफिनेटली मिलने वाली है, ठीक है। तो अवॉइड करो अभी के लिए एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स, इसको ज्यादा मत देखना। ओसवाल पंप्स नंबर्स मुझे डेफिनेटली पसंद आए। पंप सेक्टर में थोड़ी बहुत रिकवरी आ रही है रिजल्ट्स के अंदर, ओसवाल पंप्स के अच्छे नंबर्स है। लेकिन देखो एक बात समझो, अभी बहुत सारी कंपनीज के अच्छे नंबर आने के बाद भी भाग नहीं रहा है, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, वॉच लिस्ट बना सकते हैं कि भाई किस किस को मैं रडार पे रखूं, किस किस के नंबर्स अच्छे आ सकते हैं, वो आप रडार पे रखिएगा, ठीक है। ओसवाल पंप्स में आप देखो यहाँ पे सी लिस्टिंग के बाद थोड़ा पॉजिटिव रहता हुआ दिखाई दिया। अब अगर ये
लो तोड़ता है 600 का, इवन अच्छे रिजल्ट के बाद भी, तो फिर ये गया, ठीक है, तो फिर ये वापस एक बहुत अच्छा खासा डीप मारेगा और फिर एक पैनिक क्रिएट करवाएगा, ठीक है, ओसवाल पम्प्स के अंदर। और अगर आप बोले कि सर कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए कैसी है, तो मैं बोलूँगा वो बिल्कुल भी पैनिक मत करना, ठीक है। फंडामेंटल्स कंपनीज बहुत स्ट्रांग है, बहुत अच्छी कंपनीज है, ठीक है। एंड प्रमोटर का स्टेक भी ठीक ठाक है, सो आई डोंट थिंक पैनिक की जरूरत है, ठीक है। अच्छी कंपनीज है डेफिनेटली, ठीक है। ग्रोथ आने के और एक्सपेक्टेशंस आपको दिखाई दे सकते हैं। एनएसडीएल नंबर्स मुझे पसंद आए डेफिनेटली, क्योंकि सीडीएसएल से बेटर नंबर्स है, ठीक है। मुझे किसी ने बोला था कि सर इसके नंबर डिस्कस कीजिएगा, मुझे देखो नंबर वन शॉट में पसंद बहुत आए, ठीक है, एनएसडीएल के नंबर्स। और स्टिल ऐसा लग रहा है कि हो सकता है आगे जाके पॉजिटिव रहे, ठीक है। इवन ईयर टू ईयर ग्रोथ है, क्वार्टर टू क्वार्टर ग्रोथ है, ठीक है। आप देखोगे सीडीएसएल में इतने अच्छे नंबर्स नहीं आए थे। सीडीएसएल अगर मैं यहाँ पे कंपेयर करूँ, यहाँ पे देखो इनके नंबर्स ग्रोथ आपको ईयर टू ईयर नहीं दिखाई देती, लेकिन एनएसडीएल में है, ठीक है। एनएसडीएल थोड़ा बेटर है सीडीएसएल से, फॉर मी एज पर आई नो, ठीक है। सब एनएसडीएल को ज्यादा बेटर फोकस कर सकते हैं एज कंपेयर टू सीडीएसएल, ठीक है। एनएसडीएल के नंबर सच है, बट देखो एक बात समझो, सीडीएसएल नंबर खराब होने के बाद 2 दिन पीटा, लेकिन वापस रिकवर कर गया, ठीक है। तो ये लोग फ्यूचर ग्रोथ पे चलते हैं, ठीक है, करंट नंबर्स पे नहीं चलते। आप समझ रहे हैं? तो आप करंट नंबर्स को देख के आप बोलेगा सर ये कल पिट गया, हो सकता है बिहार इलेक्शंस की वजह से पिट जाए, ठीक है। सो आप इसको ऐसा मत देखिएगा, आप इसको ऐसा देखिएगा कि भाई फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग है और आज नहीं तो कल ये 5,000 को ये क्रॉस करने की कोशिश कर सकता है, ठीक है। तो वो याद रखिएगा, तो नंबर्स तोड़ो फोड़ो है, बी रिलैक्स, डोंट बी पैनिक, और ये मूव कर सकता है, ठीक है। ओके। एंड रेवेन्यू भी बहुत अच्छा ग्रो हुआ है और चांसेस है कि भाई हो सकता है लाइफ को क्रॉस भी कर ले, क्या पता, नंबर्स तो अच्छे हैं। अपोलो टायर्स नंबर्स बेकार हैं और मुझे ये नंबर्स बिल्कुल भी पसंद नहीं आए हैं। और देखो टायर्स सेक्टर्स में कुछ कंपनीज के नंबर्स अच्छे आ रहे हैं, एमआरएफ के नंबर्स अच्छे थे, ठीक है। ये अपोलो टायर्स के नंबर्स ऐसे लग रहा है कि ग्रोथ ही नहीं है, और ये बंदा लॉन्ग टर्म के अंदर कोई परफॉर्म नहीं किया, इससे बेटर तो एमआरएफ ने परफॉर्म किया है, तो मैं आपको बोलूंगा इसको दिखेगा भी मत, ठीक है। भले ऊपर जाए नीचे जाए, ठीक है, इसमें जब तक ये कंपनी अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी चेंज नहीं करती, अपने क्लाइंट्स को इंप्रूवमेंट नहीं करती, तब तक तो इसको देखना भी बेवकूफ़ी है, ठीक है। तो नंबर्स वीक है, देखते क्या होता है, कल फॉल करता है कि नहीं। और आप ये समझो कि यहाँ पे 400 की सपोर्ट है, आ जाए, आई होप। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज सेगलिटी की। अब देखो सेगलिटी में एक थोड़ी नेगेटिव न्यूज है, अब देखते कल पॉजिटिव रिएक्ट करे या नेगेटिव। रीजन ये है कि प्रमोटर स्टेक सेल करने वाला है, वो है 3600 करोड़ का, ठीक है। करीब करीब 8% के डिस्काउंट की प्राइस पे, जो करंट प्राइस से डिस्काउंट पे है, ठीक है। और ये न्यूज आती हुई दिखाई दी, और जनरली आप सभी लोग जानते हैं कि ऐसी न्यूज मार्केट के बाद ही आती है। ऐसा नहीं कि मार्केट लाइव मार्केट में आ जाएगी, वो लोग हमेशा मार्केट के बाद ही डालते हैं, सभी को पता होता है, तो भी वो लोग मार्केट के बाद डालते हैं, ठीक है। अब ये कौन खरीदेगा पता नहीं, ठीक है। लास्ट टाइम जब ऐसे एफपीओ आया था सडनली सेगलिटी में, तब एफपीओ काफी हद तक ओवर सब्सक्राइब हुआ था और भाग गया था सेगलिटी, ठीक है। अब अगर इसके अंदर कोई अच्छा प्लेयर आता है, कोई बड़ा प्लेयर आता है, तो हो सकता है रिकवर कर जाए, हो सकता है कल पूरी की पूरी रिकवरी कर दे, ठीक है। कौन आ रहा है कुछ पता नहीं है। और अगर इसका स्टिक सेल बात करने जाए, तो यहाँ पे इन्होंने का स्टिक सेल ऑलरेडी काफ़ी हद तक हो चुका है। पहले 82% था, फिर 67%, और अब ये लोग और स्टिक सेल कर रहे हैं, तो देखते हैं कि क्या होता है, कौन आता है इसके अंदर, ठीक है। नंबर्स तो इसके बहुत अच्छे आ रहे हैं, ये स्टिक सेल क्यों करे इसका कोई रीज़न इन लोगों ने मेंशन नहीं किया है। अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट करना, बाकी मैंने काफ़ी देखा है, कोई रीज़न मेंशन नहीं किया है, ठीक है। आप पूछे सर कल ये गैप डाउन ओपन हो सकता है, देखो अगर कोई बड़ा प्लेयर आया, ठीक है, और जितना स्टेक सेल है उससे ज्यादा बाइंग की, तो रिकवर भी कर सकता है, ठीक है। तो हम लोग इसमें ज्यादा पैनिक नहीं करेंगे, देखेंगे कि पहले क्या होता है। एज अ डिस्क्लेमर, मेरे पास कुछ 1.5 लाख के ऊपर के पड़े हैं सेक्यूरिटी, बट देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। इजोमो नंबर्स बेकार है, नंबर्स काफी घटिया नंबर्स आते हुए दिखाई दिए हैं, एंड हो सकता है पिटे, क्योंकि देखो इजोमो अभी रिसेंटली काफी तोड़फोड़ भागा था, हम लोगों ने पहले भी दिखा था इजोमो यहाँ पे सी। ओके, देखो यहाँ पे 600, और आप देखोगे लाइफाई इसका 1300 है, तो 800 तक तो ये ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है। और नंबर्स काफ़ी बेकार आए हैं इसके, अभी रिसेंटली आई थिंक नंबर्स आए हैं, ठीक है, इजोमो के। आप देखोगे सी यहाँ पे अभी क्वार्टर रिजल्ट्स अभी जस्ट अपडेट हुए हैं, ठीक है। ये पहले से प्रॉफिट बुकिंग करना स्टार्ट कर चुका है, और नंबर्स इससे भी बेकार है, तो हो सकता है ये और पिटाई करता हुआ आपको इजोमो जरूर दिखाई दे, ठीक है। प्रॉफिट सीधा आधा हो चुका है, सो डेफिनेटली काफ़ी तगड़ा गिरने वाला है, ठीक है। लेकिन देखो एक बात याद रखिएगा, इसको जब बॉटम पे आए, ठीक है, मान लो कि 6 महीने हो जाए, 6 7 8 महीने हो जाए और बॉटम पे आए, तब इसको रडार पे रखिएगा, क्योंकि ये कंपनी ऐसी है कि भाई कभी भी भाग जाएगी, 100 का 600 कब करेगी पता भी नहीं चलेगा। बट जब ये नीचे है, तब देखिएगा, अभी अभी अगर देखोगे तो शायद फंस सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो मान लो कि भाई 500 पे आए या उसके आसपास आए, तब अगर रडार पे रखो तो रखिएगा, ठीक है।
टाइम फ्रेम लंबा रखिएगा, सिंपल एंड सोबर। चलिए फटाफट आप लोगों की क्वेरीज लेना स्टार्ट करता हूं यहाँ पे। HCL टेक, ओके। अच्छा, एक और बात याद रखिएगा जो मैं बोलने वाला हूं, वो ध्यान से सुनेगा। इजुमो आई थिंक आपको पता होगा कि मेरे एक बार स्क्रीनर में आया था यहाँ पे इजुमो, ठीक है। जब आया था वो उस टाइम पे भागा भी था, ठीक है। 800 से आई थिंक 1300 तक जाता हुआ भी दिखाई दिया, ठीक है, लेकिन उसके बाद क्रैश होता हुआ दिखाई दिया। तो मैं हमेशा आपको यही बोलता हूँ कि यहाँ पे जो स्क्रीनर्स पे आते हैं ना, वो मोमेंटम के लिए होता है, यानी कि 2-4 महीने के लिए होता है, क्योंकि उसमें ऐसा होता है कि भाई बड़े प्लेस की एंट्री है। तो बोलते हैं ना, कोई कंपनी सालों साल नहीं चलती, और जब चलती है तो सीधा डबल हो जाती है। ये उसी टाइप का है। तो वो जो मोमेंटम आती है ना, वो यहाँ पे पीक होती है। ये कि एक भाई बड़े प्लेस की एंट्री हुई, बड़े वॉल्यूम्स आए, वो क्लियर कट यहाँ पे पीक हो जाता है, ठीक है। लेकिन उस आप देखोगे, हमेशा याद रखो कि उसको लंबा नहीं रख सकते, क्योंकि अगर रखेंगे तो ऐसा भी हो सकता है जैसा इजोमो में हुआ। देखिए 1300 से सीधा 800, अभी रिजल्ट और बेकार है, तो क्या पता ये 500-600 भी चला जाए, ठीक है। सो वो माइंड आपका क्लियर होना चाहिए। ओके, चलिए। इसके अलावा अगर बात करें जाए HCL टेक, देखो सूर्यो जी, HCL टेक के नंबर्स मुझे ठीक ठाक लगे, कोई खास ग्रोथ वाले तो नहीं लगे HCL टेक के नंबर्स, ठीक है। अब इसका रिएक्शंस कल क्या आएगा वो मुझे पता नहीं, ठीक है। देखो एक बात समझो, HCL टेक आई थिंक काफी पिटा हुआ है, राइट। और बड़े प्लेस का हॉट फेवरेट भी है HCL टेक, ठीक है। फ्रॉम द टॉप से ये काफी पिटा है, 1500 पे है। अगर ये और पिटता है तो आप रडार पे रख सकते हैं। अगर 1400-1300 के आसपास आता है, ठीक है, तो डेफिनेटली आप रडार पे रख सकते हैं इसको, ठीक है। सो देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। नीचे रडार पे रखिएगा। नंबर्स मुझे इतने अच्छे नहीं लगे। कॉनकॉर्ड बायो, प्लीज रिजल्ट डिस्कस। सर मैं एनएसडीएल के रिजल्ट डिस्कस कर चुका हूं। कॉनकॉर्ड बायो देख लेता हूं। कॉनकॉर्ड बायो, इसके रिजल्ट्स आई थिंक मैंने अब यहाँ पे मैंने चेकआउट किए थे, और नंबर्स अच्छे नहीं है, ठीक है। काफी तगड़ा प्रॉफिट डिक्लाइन हुआ है इसका, कॉनकॉर्ड बायो का। एंड जिस तरह से नंबर्स घटिया आए हैं, कहना बहुत ही मुश्किल है कि क्या ये सस्टेन करेगा। वैसे फार्मा की कंपनी है, और फार्मा की कंपनी में वॉलेटिलिटी तो होती है, कभी भी वॉलेटाइल नंबर्स प्रोवाइड कर देते हैं ये लोग, ठीक है। सो नंबर्स तो बेकार है, हो सकता है 4-5% क्रैश हो जाए, ठीक है। सो देखो कंफर्म नहीं कह सकते, क्योंकि फार्मा कंपनी, और कभी कभी होता क्या है कि फ्यूचर ग्रोथ के हिसाब से वो भाग जाती है, ठीक है। तो मैं नंबर्स के हिसाब से बोल सकता हूँ कि भाई नंबर्स बेकार है, और अगर ये लेवल तोड़ता है तो 1200 तक भी आने के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। बट आई डोंट थिंक पैनिक की जरूरत है लॉन्ग टर्म के अंदर। शॉर्ट टर्म में वॉलिटिलिटी रहेगी, ये पक्की बात है। सर टेक्नो एयर आईपीओ भाई मैं अप्लाई करने वाला हूँ, और मैंने ऑलरेडी एक शॉर्ट वीडियो बनाया है, आपने पता नहीं क्यों नहीं दिखा। और शॉर्ट एंड लॉन्ग, मैंने लॉन्ग वीडियो बनाया है, आप जाके चेकआउट तो कीजिए एक बार, ठीक है। मैंने ऑलरेडी वो वीडियो बना दिया है। प्रिसीजन वायर्स नंबर्स आने के बाद काफी अच्छा भागा है, लेकिन देखो मेरा आंसर यही रहेगा। आज काफी अच्छा भागा था प्रिसीजन वायर, 17% ऊपर, ठीक है। नंबर्स आप देखोगे बहुत अच्छे नंबर्स हैं, ग्रोथ काफी अच्छा है, और लाइफ हाई को क्रॉस किया है, ठीक है। और सेम सेक्टर एल्यूमिनियम कॉपर, और उनके नंबर्स अच्छे आ रहे हैं। बट जैसे कि मैंने बोला, भाई आज भाग जाता है, हिंको पर कैसे फॉल किया नेक्स्ट डे, वैसा हो सकता है। तो मैं अभी बहुत केयरफुल रहता हूँ यार, क्योंकि मैंने इतने ट्रेड अभी रिसेंटली किए हैं स्विंग ट्रेड के अंदर, उसमें मेरी एक्यूरेसी काफी कम हो चुकी है, स्पेशली स्विंग ट्रेड के अंदर, स्टॉक्स के अंदर, क्योंकि मार्केट इतना साइडवेज है। आप समझ रहे हो, मार्केट बहुत साइडवेज है। सो अभी कुछ कहना बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है। सो वो याद रखिएगा, वो कॉशियस रहेगा। ओके, तो मैं हो सकता है प्रीसियन वायर पॉजिटिव रहे, मैं मिड टर्म के लिए बोल रहा हूँ, लेकिन अगर शॉर्ट टर्म के लिए फॉल आता है तो पता नहीं, ठीक है। टाटा मोटर्स का रिजल्ट मैं डिस्कस कर चुका हूं, और क्या क्वेरी रहती है, आईआरसीटीसी की क्वेरी रहती है, ठीक है। सर आईआरसीटीसी में क्या होता हुआ दिखाई दिया यहाँ पे, लास्ट क्वेरी, वेरी गुड एनालिसिस, थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। और देखो एटलीस्ट कमेंट करते रहो आप लोग, ठीक है। मैं आपकी कमेंट पढ़ता हूँ, काफ़ी एंजॉय करता हूँ, ठीक है। अगर आपको मेरी एनालिसिस पसंद आती है, और मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। मैं क्या करता हूँ भाई, एटलीस्ट जो मार्केट में मेरा टाइम स्पेंड हुआ है जितने सालों का, वो मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ, ताकि आप लोग भी थोड़ा बहुत सीखें। ओके, तो शॉर्ट वीडियोस मेरे देखना जरूर, शायद आपको कुछ सीख जाए बहुत सारी चीजें। देखो इसके नंबर्स एवरेज है, लेकिन आई थिंक फॉल हुआ था, राइट, आई थिंक ये फॉल हुआ था। एंड देखो प्रॉब्लम पता है क्या है इसकी, आईआरसीटीसी में इतना ग्रोथ नहीं है जितना होना चाहिए था, ठीक है। तो आईआरसीटीसी अगर कुछ देखो, इनकी जो कंपनीज होती है लाइक बोगी बनाती है, JWL, टीटागढ़ वैगन्स, ठीक है, उनके लिए अच्छे नंबर्स आते हैं भाई। इनके लिए तो कुछ खास होता नहीं है। अब इनके लिए नंबर्स तब अच्छा आएंगे जब इनकी रेवेन्यू बढ़ेगा, ठीक है। और रेवेन्यू कब बढ़ेगा, जब टिकट प्राइस कम से कम 20-25% बढ़ जाएंगे, तब शायद कुछ इनके अच्छे नंबर्स आए। और ये लोग कुछ ज़्यादा डब्बे ऐड कर दे, ठीक है। तो मतलब क्या है, रेवेन्यू कुछ बढ़ना चाहिए 20-30% का। अगर ऐसा होता है तो शायद ये भागेगा, बाकी तो अभी पूरा मरा पड़ा है, ठीक है। तो ये कहना बहुत मुश्किल है कि भाई 2 साल में भागेगा, 3 साल में भागेगा, 4 साल में भागेगा जरूर, लेकिन पता नहीं कितना टाइम ले। ओके, सो वो याद रखिएगा। बाकी ठीक है, साइडवेज तो कंसोलिडेट मोड में है।
चलिए, होप आज का वीडियो पसंद है, वीडियो शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, फ्री टेलीग्राम में ज्वाइन कर लेना और हमारी कम्युनिटी में आना चाहते हैं अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आप अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा मेरी वीडियोस, ठीक है? चलिए, टेक केयर, बाय बाय।